हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ का इनडायरेक्ट सोर्सेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग इनडायरेक्ट सोर्सेस शुरुआत किए थे। उसमें पहला इनडायरेक्ट सोर्स जो था वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसका नाम था टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे हम टेम्परेचर और प्रेशर से इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जान सकते हैं, वो हम लोग जान चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। वो जो अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब आज हम लोग दूसरा और तीसरा मतलब दो और इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में जानेंगे, जिससे हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जान सकते हैं, ठीक है। उसको अच्छे समझेंगे और अच्छे से अप्लाई करेंगे और समझेंगे कैसे इससे हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग सोर्सेज के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सोर्सेज क्या हो सकते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग सोर्सेज के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोर्सेज टू नो, डायरेक्ट सोर्सेज है एक और एक इनडायरेक्ट सोर्सेज है। डायरेक्ट सोर्सेज हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग इनडायरेक्ट सोर्सेज पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला इनडायरेक्ट सोर्स टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरे इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो है मेटेओराइट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ और जितने भी प्लैनेट हैं वो कुछ एक सेम प्रोसेस से बने हैं, उनका इवोल्यूशन सेम प्रोसेस से हुआ है। इसी कारण हम लोग मानते हैं कि अर्थ हुए और जितने भी प्लैनेट हुए उनके जो मटेरियल्स हैं वो लगभग सेम है। और जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट हुआ और मेटेओराइट्स भी हुआ, तो हम लोग का मानना ये है कि अर्थ का इवोल्यूशन जितने भी प्लैनेट है उनसे ये मेटेओराइट्स और एस्ट्रॉइड्स, इनका सभी का इवोल्यूशन सेम ही मटेरियल से हुआ है। इसीलिए अगर हम लोग मेटेओराइट का इंटीरियर जान लेते हैं कि मेटेओराइट्स का इंटीरियर में क्या है, कौन कौन से मटेरियल है, तो हम लोग अर्थ का भी इंटीरियर जान सकते हैं, ठीक है। तो यही हम इसमें बताने वाले हैं कि मेटेओराइट से हम लोग कैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, लिखा है क्या है पहले। मेटेओराइट्स और द रॉक दैट फॉल फ्रॉम द स्पेस टू अर्थ, यानी कि जो स्पेस से अर्थ की तरफ आता है। तो स्पेस से जब अर्थ की तरफ आता है तो फ्रिक्शन काफ़ी होता है। फ्रिक्शन होने के कारण इसका जो आउटर लेयर होता है वो पूरा जल जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो जब ये अर्थ तक आता है, अर्थ के सरफेस पे जब गिरता है, तो इसका इनर लेयर ही बचता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं और एस्ट्रॉइड बेल्ट और मेटेओराइट्स ये सेम ही मटेरियल से लगभग बने हुए हैं, ऐसा मानना है हम लोग का। जब इवोल्यूशन हुआ था प्लैनेट का और अर्थ का, ओरिजिन हुआ था अर्थ का, तब हम लोग जानेंगे। वो भी एक चैप्टर है, वो हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे। ऐसा क्रम किया गया है, आप लोग के लिए डिज़ाइन किया गया जिससे सभी कुछ अच्छे समझ में आए। तो उसको और इसमें कोई ज़्यादा मेल नहीं है, समझने में कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। लेकिन अर्थ का जो ओरिजिन है वो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आखिरी में। तो अभी यही जान लिए कि जो मेटेओराइट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, या जो भी प्लैनेट्स हैं वो लगभग सेम मटेरियल से बने हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग अगर मेटेओराइट्स का इंटीरियर जान लेते हैं तो हम लोग अर्थ का भी इंटीरियर जान लेंगे। When a meteorite fall to the earth, जब मेटेओराइट अर्थ पे आता है, its outer layer is burned away due to the फ्रिक्शन के कारण इसका आउटर लेयर जल जाता है। तो इनर लेयर ही बचता है, और इनर लेयर यानी कि इंटीरियर यानी कि अर्थ के इंटीरियर से कुछ सिमिलर ही होगा। तो द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द मेटेओराइट्स आर सिमिलर टू द अर्थ से सिमिलर है। दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम और सिमिलर टू आवर प्लैनेट्स, यानी कि जो हमारे प्लैनेट्स जिससे बने हैं उसी सेम मटेरियल से, सेम या सिमिलर मटेरियल से मेटेओराइट्स भी बना है। तो इसका जब आउटर लेयर बर्न हो जाता है अर्थ के सरफेस तक आने में, तो इनर लेयर ही बचता है। उसके इनर लेयर को अगर हम लोग ऑब्जर्व कर लें तो कुछ हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानकारी मिल सकती है। वही ये नीचे बताया कि हेंस दिस बिकम येट अनदर सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि जब मेटेओराइट्स का हम लोग इंटीरियर पढ़ेंगे, इंटीरियर को अध्ययन करेंगे, कौन सा मटेरियल है, कौन सा क्या है, तो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में भी कुछ न कुछ सोर्सेज ज़रूर मिलेंगे, कुछ न कुछ ऑब्जर्वेशन इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेंगे। तो ये भी एक अनदर सोर्स होता है, इनडायरेक्ट सोर्स होता है, जिससे हम लोग अर्थ के इंटीरियर को जान सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि तीसरा सोर्स जो है वो ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन या ग्रेविटी से कैसे हम लोग जान सकते हैं अर्थ के इंटीरियर को, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कि जो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन दी सरफेस। ये जानते रहिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिफरेंट लैटिट्यूड पे सेम नहीं है, ठीक है। इट इज ग्रेटर नियर द पोल,
वो पोल के पास ग्रेटर है, लेस देन एट द इक्वेटर, इक्वेटर के पास लेस देन है। पोल के पास ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इक्वेटर के पास कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन एट द पोल, यानी कि सेंटर से इक्वेटर की दूरी जो ज़्यादा है किससे? पोल से, इसीलिए पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे कम। ठीक है, ये एक वो है कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है इंटीरियर ऑफ द अर्थ की जानने के बारे में, हम लोग को ग्रेविटी की ज़रूरत है, स्मॉल जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ग्रेविटी से हमें कैसे पता चलता है? तो जो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है, वैसे जो ग्रेविटी है वो भी डिफर करती है अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के मास के अकॉर्डिंग ग्रेविटी भी डिफर करती है। ठीक है, ग्रेविटी वैल्यू आल्सो डिफर। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंस दिस वैल्यू, यानी कि जो मास का अनइवन, हमें टेम्परेचर और प्रेशर से ये पता चला कि कुछ मटेरियल्स अंदर इंटीरियर में सॉलिड फॉर्म में है, कुछ लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि सबका डेंसिटी अलग अलग है। ये भी पता चला कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जाने से हमारा डेंसिटी चेंज हो रहा है। डेंसिटी चेंज होने का मतलब है कि जो ज़्यादा डेंसिटी वाले हैं वो नीचे सेटल डाउन है, यानी कि कम डेंसिटी वाले, यानी कि डिफरेंट मटेरियल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अनइवन ही है। इससे यही पता चलता है अगर डेंसिटी डिफरेंट है तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी है। तो इससे जो स्मॉल जी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो भी डिफर होती है। तो द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर, मेनी अदर फैक्टर। जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो काफ़ी फैक्टरों से इन्फ्लुएंस होती है, और दिस रीडिंग डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे जो डिफर होती है इसकी वैल्यू किसकी? स्मॉल जी की, उसी को हम लोग ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। तो ग्रेविटी एनोमली से हम लोग क्या इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जान सकते हैं? तो ग्रेविटी एनोमली से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर किस तरीके के मटेरियल्स हैं, मास कौन से मास ऑफ द मटेरियल्स हैं, यानी कि किस तरीके से मटेरियल्स हैं, उसके बारे में हमें ग्रेविटी एनोमली से पता चलता है। क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसकी वैल्यू डिफर करती है जगह जगह पे, तो हमें ये पता चलता है कि काफ़ी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मटेरियल है अर्थ के क्रस्ट में। तो ग्रेविटी से या ग्रेविटी एनोमली से हमें यही पता चलता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, मास ऑफ द मटेरियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। और चौथा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, हमने इसके बारे में लिखा नहीं है, आप लोग केवल सुन लीजिए, बहुत छोटा सा आपको समझ में आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में है कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक सर्वे जब होता है उससे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि अर्थ के इंटीरियर में मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग समझ सकते हैं मैग्नेटिक सर्वे जब होता है। ठीक है, किसमें? हम लोग क्रिस्टल पोर्शन में, और इससे इंफॉर्मेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल का। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि मैग्नेटिक फील्ड से कैसे हम लोग जानते हैं, तो जब मैग्नेटिक सर्वे होता है उस अकॉर्डिंग उसमें हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल कहाँ कहाँ है, कौन से अर्थ के इंटीरियर में है, जिससे हमें दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द मटेरियल के बारे में पता चलता है अर्थ के इंटीरियर में। तो मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मटेरियल के बारे में हमें बताते हैं। और ये जो हुआ मेटोराइट्स वो भी हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताता है, क्योंकि ये सिमिलर मटेरियल से बना होता है जैसे हमारे प्लैनेट में होते हैं। तो अभी एक और है और बहुत मेन इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स है, सिस्मिक एक्टिविटी बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक एक इनडायरेक्ट सोर्स है जिससे हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ को के बारे में जान सकते हैं, जिसको सिस्मिक एक्टिविटी से नाम से जानते हैं। उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वो आखिरी इंटीरियर ऑफ द अर्थ का इनडायरेक्ट सोर्स है, वो आखिरी सिस्मिक एक्टिविटी। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।